Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohsin Jalil and I am from BS Chemistry Department. Today my topic for presentation is human digestive system. The process of food breaking through different steps. System used in the human body for the process of digestion. जो खुराक हम लेते हैं उसे हज़म करने और जो वेस्ट हम खारिज करते हैं, ये सारा प्रोसेस जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. Structure of digestive system में the organ that make up the digestive system in order to their function are the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. Helping them along the way are the pancreas, gallbladder and liver. तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का. सबसे पहले होता है माउथ, क्योंकि जो भी हम खुराक लेते हैं वो मुंह से ही लेते हैं. Digestion start before you even take a bite. Your salivary glands get active before you eat food. जो खुराक हम खाते हैं उससे पहले ही हमारा जो होता है ना डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. अक्सर जब हमारे सामने खाना रखा जाता है और हमें भूख लगी हो तो हम देखते हैं कि उसका निवाला या खुराक लेने से पहले ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है. वो salivary glands का काम होता है. After you start eating, you chew your food into pieces. Your saliva mixes with the food. When you swallow, your tongue passes the food onto your throat and into your esophagus. तो जो खुराक हम खाते हैं दांतों के ज़रिए उसे पीसते हैं और जो हमारा सलाइवा होता है वो खुराक के साथ मिक्स होता है. तब हमारी ज़बान जो होती है वो उसको पीछे की तरफ गले में एसोफेगस में धकेल देती है. उसके बाद होता है एसोफेगस. Esophagus is like a pipe that about 10 inches long. ये 10 इंचेस लॉन्ग होती है, बड़ी होती है. इट मूव्स फूड फ्रॉम द बैक ऑफ योर थ्रोट टू योर स्टोमक. ये हमारी खुराक जो हम मुंह से धकेलते हैं तो वो उस खुराक को लेकर हमारे मैदे तक पहुंचाती है. ऑल्सो द बैक ऑफ योर थ्रोट इज़ अ विंड पाइप विच अलाउज एयर टू कम इन एंड आउट ऑफ योर बॉडी. जो हम सांस लेते हैं वो विंड पाइप के थ्रू लेते हैं. When you swallow a small ball of mushed up food or liquid, a special flap called the epiglottis flop down over the opening of your windpipe to make sure that food enters the esophagus and not the windpipe. तो ये एक कवर होता है जो कि हमारी विंडपाइप जो इनकी सांस की नाली होती है उसके ऊपर आ जाता है जब हम खुराक को इनहेल करते हैं, ताकि जो खुराक होती है वो हमारे मैदे में जाए, मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए जाए, ना कि सांस की नाली में अटक जाए और हमारे लिए कोई सफोकेशन का बायस बने. उससे होता है आगे स्टोमक. The stomach, which is attached to the end of the esophagus, is shaped like the letter J. It has three important jobs: to store the food you have eaten, to break down the food into a liquidy mixture, to slowly empty the liquidy mixture into the small intestine. तो जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे मुंह से एसोफेगस से होती हुई फिर हमारे स्टोमक में पहुंचती है. और जो हमारा स्टोमक जो होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर जे की तरह होता है. इसके मेजर 3 काम होते हैं. ये खुराक जो हम खाते हैं उसको स्टोर भी करता है, उसको फर्दर ब्रेक पीसेस में ब्रेक करता है, और जो हम खुराक हज़म करते हैं मैदे में उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे भी यानी कि प्रोसेसिंग के लिए फर्दर उसे प्रोसीड करता है. इट्स लाइक अ मिक्सचर कर्निंग एंड मैशिंग टुगेदर एट द स्मॉल बाउल फूड. यानी कि ये खुराक को तोड़ भी रहा होता है, उससे एनर्जी भी यानी कि वगैरह जो होती है उसे हासिल कर रहा होता है. ये सब प्रोसेस स्टोमक में ही होते हैं. फिर स्टोमक से जो खुराक होती है या जो भी मटेरियल होता है फूड मटेरियल वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वेयर 90% ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर. द स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज बिटवीन द स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन. The small intestine break down the food mixture even more so your body can absorb all the vitamin, mineral, protein, carbohydrates and fats. तो हमारे मैदे से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और ये जो फर्दर प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इसके बाद खुराक जाती है पेनक्रियाज में. Pancreas make juices that help the body digest fat and protein. The pancreas secretes digestive enzyme into the duodenum that break down protein, fats and carbohydrates. The pancreas also make an insulin, passing it directly into the bloodstream. Insulin is the chief hormone in your body for metabolizing sugar. तो जो खुराक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई ये पेनक्रियाज में पहुंचती है, यहाँ पर पेनक्रियाज जो होता है वो एक डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है जो कि खुराक को मज़ीद पीसेस में ब्रेक भी करता है और उससे मतलब जो फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनको सेपरेट करता है. लिवर.
द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड कम्स डायरेक्टली टू द लीवर फॉर प्रोसेसिंग। जो खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह स्टोमक में और पेनक्रियाज में जो होती है प्रोसेस होते हैं, वो सब जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन वगैरह, वो हमारे ना ब्लड में आ जाते हैं। तो जो इनरिच्ड ब्लड होता है वो हमारे लीवर में आ जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। द लीवर फिल्टर आउट हार्मफुल सब्सटेंसेज और वेस्टेज, टर्निंग सम ऑफ द वेस्ट इनटू मोर बाइल। द लिवर even help figure out how many nutrients will go to the rest of the body and how many will stay behind in storage। ये सब लीवर ही डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी कहाँ पर सर्व होनी है। अब है लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलन। द लार्ज इंटेस्टाइन और colon is responsible for processing waste so that emptying the bowel is easy and convenient। It's 6 foot long muscular tube that connects the small intestine to the rectum. Waste left over from the digestive process before it goes, it passes through the part of large intestine called the colon. As stool passes through the colon, water is removed। जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे मुंह, एसोफेगस, स्टोमक, पेनक्रियाज, लीवर से होती हुई जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनमें, और बाकी जो वेस्ट बचता है ना वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये वेस्ट ही होता है तकरीबन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे जाते हैं रेक्टम में। द लार्ज इंटेस्टाइन pushes the pop into the rectum. The rectum is a straight edge in chamber that connects the colon to the anus. The rectum's job is to receive stool from the colon and to hold the stool until evacuation happens. When anything comes into the rectum, sensors send a message to the brain. The brain then decided if the rectal content can be released or not. So that was our digestive system. Hope you all are understand. If you have any question, you can ask.